नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छावड़ा व्लॉग्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी मल्टीपल्स वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। हर किसी ने ऑयलिंग करने की डेफिनेशन अलग अलग बताई है, प्रोसेस अलग अलग बताया है। तो जैसा क्या हर कंट्री में अभी क्रिकेट का सीज़न ऑन है और इंडिया में मॉनसून ऑलमोस्ट जाने को है और एक नया सीज़न आने को है और क्रिकेट बहुत ज़्यादा खूब खेला जाएगा, ऐसा कि आप जानते हैं और मुझे भी पता है। तो इन दौरान क्या होता है कि स्टोर्स में रश होता है, तो उस टाइम नॉकिंग एंड ऑयलिंग की सर्विसेज थोड़ा सा बम्बार्ड होती है, यानी कि क्यू में होते हैं और थोड़ी सी डिले होती हैं। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेकर आया हूँ, हाउ टू ऑयल अ बैट, यानी कि आप अपना बैट ऑयल कैसे करें, राइट। तो उससे पहले बहुत हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक्चुअल में ऑयलिंग क्यों जरूरत होती है एक बैट को करना, राइट। उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा की तरह, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको लगता है कि मेरा एक कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा है और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मेरी सपोर्ट करें। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सेम हैंडलर छावड़ा व्लॉग्स से लाइक एंड फॉलो करें। आपकी सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं प्रोत्साहित रहता हूँ कि मेरे को आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना है। सेल परचेज तो देखो वो चलती रहेगी, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें भी मेरा काम है आपको बताना। तो आज बैट है स्मैकर और एक बीडीएम का डायनेमिक 2020, राइट। ये बहुत पॉपुलर बैट हैं T20 के। अभी ये कंसाइनमेंट मेरी एक जानी थी कुवैत साइड पे, मैं नाम तो नहीं लूँगा जिनका ऑर्डर है, क्योंकि ड्यू टू यूटी पॉलिसीज हम कुछ आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, तो हमें गाइडलाइंस भी फॉलो करनी होती हैं। तो अब ये देखो, ये पैकेजिंग डेट जो है इसकी मार्च 2022 की है और इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर तो है वुड के अंदर, ठीक है। अभी ये देखो श्रिंक क्रैप है, मॉइस्चर इसका ऑलरेडी वुड के अंदर प्रेजेंट है। मैं कैसे चेक करता हूँ? सबसे पहले तो अलग अलग वे हैं। साउंड से मैं चेक करता हूँ मॉइस्चर कितना है, और इनकी एक मॉइस्चर मशीन भी आती है, तो उससे भी हम चेक करते हैं। अभी मॉइस्चर मशीन मेरी थोड़ी सी सेल वीक है, तो मैं उसका भी डेमोस्ट्रेट नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा या अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। तो ऑयलिंग करने से जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है, बाहर एवेपोरेट नहीं होता इजीली, तो रिटेन रहता है वुड के अंदर। जो हमारे घर में डोर्स हैं या फिर कोई और वुडन फर्नीचर है, उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, लेकिन बैट के पर्टिकुलर अंदर मॉइस्चर होता है, तो हमें उसे प्रिजर्व करना होता है और रिटेन रखना होता है। वन ऑफ द सेम थिंग आई वांट टू से। तो बस ऑयलिंग इस करके होता है। अब लोग समझते हैं कि ऑयलिंग करने से इंक्रीज होता है मॉइस्चर, ऐसा नहीं है। ये जैसे हवा में नमी होती है, तो और ऑटोमेटिकली जब हम इनकी स्लीव्स खोलेंगे, यानी कि श्रिंक रैप उतारेंगे और हम रखेंगे, थोड़ा सा एयर कट भी रखना होता है कि ये सांस ले पाए। एक्चुअल में जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है डेली बेसिस पे, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करते हैं, और ये साइंस भी सेम सिमिलर वुड के लिए भी है। और बहुत सारे अगर मेरे मैन्युफैक्चरर वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना, मुझे बताना इंस्टाग्राम पे। लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम 100% राइट, ये आपके हाथ में है डिसीजन लेना। लेकिन मुझे जितना पता है, जस्ट लाइक अस, हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो एक वुड भी सांस लेती है। अब ये इसका इसका स्टेप्स हैं कुछ, मैं आपको बताता हूँ। स्टेप से आने के लिए पहले हमें एक ग्रिट डिस्क चाहिए होती हैं, सैंडिंग पेपर हम चाहिए होते हैं। सैंडिंग पेपर मेरे पास यूज्ड है अभी, एक ये एलिमेंट हमारे को चाहिए, और दो पीसेस मैंने एक रग्ड क्लॉथ के रखे हैं। एक मेरे को साफ करने के लिए यूज़ होगा, एक मेरे को ऑयलिंग करने के लिए यूज़ होगा, और एक लिनसीड ऑयल की ज़रूरत है मुझे, और साथ में एक सीजर की जरूरत है, क्योंकि मुझे श्रिंक रैप भी उतारनी है, या फिर आप कटर भी ले सकते हैं इसके लिए, राइट। तो आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो। तो मैं अब कैमरा जूम करूंगा इस फोकस पे, तो आप देखना मैं क्या प्रोसेस यूज करता हूँ। ऑल राइट, तो ये दो बैट है मेरे पास। तो स्मैकर का ये बैट है, आप देखें
ये सिलेक्ट करे वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, और ये डायनेमिक 2020 बहुत पॉपुलर है बैट। आप ब्रेन स्ट्रक्चर देखें कितनी क्लीन विलो है, और पैकेजिंग डेट इसकी जुलाई 2022 की है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आज के लिए हमारे लिए। तो ये सिर्फ मैं एक आप कटर भी ले सकते हैं और सीजर भी ले सकते हैं, या फिर कोई ब्लेड भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। अब मेरे को यहाँ पे कटिंग के लिए मैं हमेशा शोल्डर टॉप से लगाता हूँ, और बहुत ही स्मूथली मैं इसका रैपर उतार देता हूँ। आप देखें पैकेजिंग डेट के साथ एक ये कार्ड भी आया है, नेशनल अवार्ड विनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकग्नाइज्ड है। बीडीएम आपका सबसे पुराना ब्रांड है बीडीएम। तो आप ये देखें, ये स्टिकर भी है इधर, और प्राइस भी इसकी मैंने आपको बता दी है 15,600। और ये देखें आप, अब ये जब बैट आता है हमारा, तो ये थोड़ी सी वैक्स होती है इसके ऊपर लगी, जब पॉलिशिंग होती है तो हमारे कंपनी द्वारा वैक्सिंग की जाती है फॉर एक्स्ट्रा शाइन। लेकिन उससे पहले इसकी हमें हल्की हल्की वैक्सिंग उतारनी होती है। तो ये मैंने अपना यूज्ड सैंड पेपर ले लिया, ग्रिट 80 के नाम से आता है मार्केट में। आपने हल्के हाथों से वैक्स उतारनी है, और वर्टिकल में उतारनी है, और साइड से भी उतारनी है, और जहाँ जहाँ आपको वुड दिख रही है, पीस ऑफ वुड दिख रहा है, आपको वहाँ से भी उतारना है। और स्टिकर को कोई टेम्पर नहीं करना, क्योंकि स्टिकर अगर हट गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एक कस्टमर भी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसको एक प्रोडक्ट अच्छा मिले। अब ये देखें ऑलमोस्ट वैक्स उतर गई है, और मेरे हाथ में भी आ गया पाउडर। और इसमें नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी टो फिटेड है। एक हमने कपड़ा लेना है, यानी कि ड्राई क्लॉथ, और इसको साफ करना है अच्छी तरह। अगेन अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि हमारे टूल्स को साइड में रखते हैं। आप देखना ध्यान से मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का लिंसीड ऑयल ले सकते हैं, राइट। और इनका जो है अराउंड 0.25 ml लेते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको अपने अकॉर्डिंग लूँगा। और आपने ध्यान रखना है बहुत ही हल्के हाथों से कोटिंग करनी है। पहले मैं आउटर सरफेस करता हूँ ब्लेड का, फिर बीच में आके और इनको जिग जैग फॉर्म में। ये मेरा स्टाइल है दोस्तों, आप इसको किसी भी तरीके कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये एक प्रोसेस है कि इक्वल मैं इनको स्प्रेड कर सकूं ऑयल को। अब देखें आप, ये देखो ये पहली कोट हो चुकी है। पहली कोट होने के बाद मैं अब इनकी साइड एजिस पे आऊँगा। ये देखो आप, ये अपने आप ही वुड सोक करेगी ओवर द टाइम। वो टाइम होता है 16 से 24 घंटे। लेकिन अभी मानसून का सीज़न है, तो इतनी अभी ज़रूरत नहीं है दूसरे कोट की। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस एक बारी मैं बाउंस करके देखूंगा बॉल इस पे। अगर लगेगी मुझे ज़रूरत, तो ऑब्वियसली नॉकिंग से पहले मैं एक और कोट अप्लाई करूंगा। मैक्सिमम जो फ्रेश बैट हैं और मानसून का टाइम है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक ही कोट ज़रूरी होता है, एक हल्के हाथ से। अब ये देखें, मैं स्टिकर्स पे नहीं लगाऊंगा ऑयल, ठीक है। अब आपको यहाँ से बिल्कुल आराम आराम से स्टिकर्स के बीच में, जितने कम स्टिकर्स होंगे उतना आपको फ़ायदा है, जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको ध्यान से करना है दोस्तों। आप देखें, अब इतनी बारीकी से टाइम लगा के हम आपको सर्विसेज देते हैं। अब मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा ऑयल कम ले लिया, तो मैं एक और डिप करूँगा 0.25 की, क्योंकि क्लॉथ का साइज़ वेरी करता है। अभी बड़ा है तो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि और इसको ज़रूरत है वुड के ऊपर अप्लाई करने की।
ऑल राइट। तो ऐसे ही अब ये देखो आप, अब ये धीरे 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 ओवर द टाइम कलर बदलना शुरू कर देगी विलो। अभी ये वाइटिश में है, तो ओवर द टाइम ये थोड़ा सा येलो टोन में हो जाएगी विलो हमारी। और मैं एक मॉइस्चर मशीन से या फिर मैं नॉकिंग मैलेट से या फिर बॉल से टेस्ट करूँगा कि इसके अंदर एक दूसरा अप्लाई करने की ज़रूरत है, कोट की नहीं ज़रूरत है। तो आप ये देखें, एक आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि धीरे धीरे ये जो वाइट विलो है ये अपने येलो टोन में आ रही है। और जहाँ जहाँ ऑयल लगा आप जूम करके देख सकते हैं वीडियो कि कहाँ कहाँ ये ऑयल लग चुका है। और आपको ध्यान रखना है कि स्टिकर्स पे नहीं लगाना, जहाँ जहाँ पे आपको सरफेस दिख रही है वुड की, आपको वहाँ वहाँ अप्लाई करना है और इसको ओवर द टाइम साइड में रख देना है। सेम वे मैं स्मैकर के साथ करूँगा। अब देखें आप, मैं हमेशा शोल्डर एंड से ही इनके श्रिंक रैप खोलता हूँ और बहुत ही सेफली खोलना पड़ता है, क्योंकि ग्रिप भी कट ना जाए और जो थ्रेड हैं टेप के नीचे वो भी उस पर कट ना लग जाए। तो आप देखें, मैं आपको डेमोस्ट्रेट इस करके दे रहा हूँ क्योंकि आजकल टाइम भी लोगों के पास कम होता है और कई लोग कहते हैं हम खुद नॉकिंग करेंगे। तो उस नज़रिए से ये एक वीडियो है, आप देखें, ये आपको वाइट टोन में दिख रही होगी विलो। स्मैकर का ये मॉडल है सिग्नेचर, जिसकी MRP इंक्रीज़ हो चुकी है। और आप देखें कितना ब्यूटीफुल विलो है और वाइट है। इसके ऊपर भी सेम हर मैन्युफैक्चरर वैक्सिंग करता है और हमें भी जब वैक्सिंग का ऑर्डर आता है, नहीं सॉरी ऑयलिंग का ऑर्डर आता है, ऑयलिंग नॉकिंग का, तो हम भी इसके ऊपर से वैक्स उतारते हैं। अलग अलग स्टाइल हैं दोस्तों। और आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, मेरे पास ग्रिड डिस्क भी हैं और मैंने जैसे कि अब नॉलेज गेन करना भी सीखा है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड 120 की नई डिस्क लेता हूँ। ये जब रोलिंग मशीन पे लगती हैं तो आप देखें ये डीप उतारती है, लेकिन इसका नुकसान यही है कि ये मशीन के साथ करना पड़ता है, लेकिन कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी मशीन नहीं ऑन कर सकता क्योंकि मैं अभी स्टूडियो में हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सैंडिंग पेपर से दिखाऊंगा। आप ये प्लीज़ घर में ट्राई करें, सैंडिंग पेपर से इन ऐसी डिस्क से मत करें। ये कमर्शियल डिस्क होती हैं, ये हम जैसे होते हैं और कई शॉप्स में अवेलेबल होते हैं। नॉकिंग ऑयलिंग के मैकेनिक्स यानी कि आर्टिस्ट, तो उनके ही हाथ में लगता है। अच्छा, आप सिर्फ सैंडिंग पेपर से ही इन यूज़ में लाएं चीज़ों को। अब देखें, सेम वे मैं इसके ऊपर से साफ़ कर लूँगा और अगेन मैं अब यहाँ से मैंने ऑयलिंग को डिप करना है दोबारा से। ये थोड़ा इस बारी ज़्यादा ले लिया आपके लिए। अब मैंने इसके यहाँ से आउटर एरियाज़ करे और यहाँ से मैंने इक्वल मैच करके कर दिया। अब ये देखें आप, ये पूरे फ्रंट फेस पे लग चुका है। और अब देखें यहाँ पे दोस्तों, ये टो गार्ड फिट नहीं है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे भी अपना सैंडिंग पेपर अच्छे से यूज़ करूँगा कि वैक्स हट जाए और साफ कपड़े से इसका जो वैक्स है निकालूंगा और इस एरिया के ऊपर भी अप्लाई करूँगा। ऑयलिंग की कोटिंग, राइट। अब ये देखें आप, ये मैं सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ब्लेड पे लगाया है फर्स्ट कोट और यहाँ पे लगा दिया। और इनको प्लेस कैसे करना है आपको दोस्तों, हॉरिजॉन्टल में करना है। जैसे हैं तो ऐसे ओवर द टाइम आपने रख देना है, आपने वर्टिकल पोजीशंस पे नहीं रखना।
कुछ लोग रखते हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि हमेशा हॉरिजॉन्टल पे रखें। और ये देखें आप, ये विलो ने कलर बदल ही दिया है, 60% तो बदल ही दिया ओवर द टाइम, ये भी बदल देगी। तो वीडियो यहाँ पे सम अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहें। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कह सकते हैं अजीज़ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करें, सपोर्ट करें आपके अपने चैनल छाड़ा व्लॉग्स को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ कि अब ऑयलिंग के बाद कैसे नॉक करना होता है, वो जो मैंने अपनी लर्निंग क्लास में सीखा है, तो मैं उसको भी आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा। टिल देन बाय बाय।